हाजिर एक नए वीडियो है सना अमजद का, जिसका वीडियो का टाइटल है बलूचिस्तान इंक्लूडेड इन इंडिया। बलूचिस्तान विल ज्वाइन इंडिया, पाक पब्लिक ब्लंट रिएक्शन। अच्छा, तो ये तो सच है कि मतलब पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है बलूच। अब इंडिया से सपोर्ट मांग रहे हैं, इंडिया में मिलना चाहता है कि नहीं चाहता ये चीज़ नहीं मालूम है। इस पे मतलब अभी तो फिलहाल वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का अत्याचार अब मतलब पाकिस्तान का अत्याचार अब वो बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो लोग विद्रोह कर रहा है। ठीक है, विद्रोह तो वो लोग बहुत पहले से कर रहा था। तो अब इंडिया में मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता है ये नहीं मालूम है, लेकिन इंडिया से अनुरोध करता है बलूचिस्तान के हमको आजाद करवाइए, हमको मतलब पाकिस्तान से आजाद करवाइए, पाकिस्तानी आर्मी से बचाइए, ये अनुरोध करता है इंडिया से। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं क्या ये लोग अपना विचार रखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक, फिर अपना भी विचार रखेंगे कुछ। ठीक है, चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। तरफ ने मारा था, ठीक है। और नो डाउट तब से कुछ ऐसी आर्मी भी बनी, उसके बाद कुछ ऐसी तहरीकें भी चली कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना वो राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसलिए हम जो है ना बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। तो लेकिन जो इंडिया के साथ मिलने की बात है वो मुझे लगता है कि वो इतनी उसके ऊपर कोई गारंटी मिलती नहीं है, या उसके ऊपर कोई हमें शवायद मिलते नहीं कि वो इंडिया के साथ मतलब मिलने की बात करते हो। बाकी तहरीक तो बड़ी देर से चल रही है, और आप देखें कि मैं खुद बलूचिस्तान में विजिट करके आ चुका हूँ। पंजाब का जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं आप जाते हैं, तो वहाँ से आर्मी वाले खुद आके ना आपके जो वो ट्रेन के शीशे होते हैं ना वो आपके डाउन करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो पत्थर मारते हैं, और वहाँ पे प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी होती है, मतलब जब आपको ट्रेन लेके जाई जाती है। और नो डाउट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको खतरा होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्सेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 10 से 15 फोर्सेस मिलती है। ईगल फोर्सेस भी है, उसके अलावा एफसी भी है, और बड़ी फोर्सेस है। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस है। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को उस पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर इतना बड़ा सूबा है, नो डाउट आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का कुछ 7 से 10% आबादी के लिहाज से होगा, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सूबा है। मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नजर नहीं आई, ठीक है ना। हमें भी उन लोगों को, हम जो मर्जी बात कर ले यहाँ पे, हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबियों को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की जरूरत है। आप वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज़ की हम लोगों को नई आइडिया, जो मैंने वहाँ पे विजिट किया मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना उनकी गलती थी यहाँ पे जो बलूचिस्तान में। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानियों को ये बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दें, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। बलूचिस्तान जो है वो बलूचियों की जिम्मेदारी है, और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर सीपैक पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम बुरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए इस चीज़ को पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी देखे ना बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहाँ पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला है इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी है वो पावरफुल है, ठीक है ना। अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है वो पहले वहाँ पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहे हैं कि हमने पहले सी पैक की बात की, हमने कहा कि जी सी पैक से हम जो है ना वो लोगों को मतलब है कि हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दी ना, इस हिसाब से देखा जाए। ये बलूचिस्तान मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उसके पहले से ही आजाद था। ठीक है, मतलब 11 अगस्त को शायद आजाद हो चुका था बलूचिस्तान। ठीक है, ये तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान की तरफ पड़ा था वो बलूचिस्तान, तो जाकर के पाकिस्तान क्या किया उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, मतलब हिंदुस्तान भी अपना इधर बंटवारे में फंसा हुआ था, उधर पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उसको जाकर के बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया और उसके ऊपर अत्याचार वगैरह करने लगा, जो अभी तक कंटिन्यू करे जा रहा है। ठीक है, और रहा चाइना का बात, चाइना को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान वालों को जमीन, बलूचिस्तान वालों का जमीन जो चाइना को दे दिया, जिसपे चाइना सीपेक बना रहा है। ठीक है, बना रहा है, ठीक है, चलिए जमीन दे दी है, ठीक है, लेकिन वहां के लोगों को तो कुछ फायदा होना चाहिए, वहां के लोग कुछ फायदा नहीं हो रहा है। चाइना से पैसा ले लिया, पैसा लगा करके अपना इधर लाहौर और कराची में मतलब अपना सरकार के पास चलाया। ठीक है, लेकिन वहां के बलूच के लोगों को कुछ नहीं मिला, वहां का जमीन बलूच वालों को जमीन पे कब्जा करके
चाइना को दे दिए और आप बलोच वाले को ना नौकरी मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, तो विद्रोह तो करेंगे ही। तो इसीलिए वो लोग चाइना और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वहां से हट जाओ, ठीक है, वहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बलोच वाले इसके खिलाफ भी विद्रोह कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ। कि मतलब मान लीजिए जमीन वगैरह ले लिए, फैक्ट्री लगा दिए और उसमें एक भी बलोच को नौकरी नहीं दी, एक भी बलोच को रोजगार नहीं मिला, तो वो तो विद्रोह करेंगे ही। ना उनको पैसा मिला, उन्हीं का जमीन, ना उनको पैसा मिला, ना उसको उनको रोजगार, वो विद्रोह करेंगे ही। आज आज जाइए एक भी बलोचियों से पूछिए कि जो चाइना सीपेक बना रहा है बलोचियों की जमीन को, बलोचियों के एरिया में, वहां पे एक भी बलोचियों को नौकरी दिया है, एक भी बलोचियों को रोजगार दिया है? नहीं दिया है। आप जा करके पूछिए, किसी से भी पूछिए। ये पाकिस्तानी मीडिया तो उल्टा पुल्टा झूठा सा झूठ दिखाते रहता है, ठीक है, कि बलोचियों ने ये कर दिया, बलोचियों ने वो कर दिया। अरे बलोचियों के साथ जो हुआ वो भी तो बताओ, सच सच बताओ। तुम लोग आधा अधूरा न्यूज देते हो, ये तो गलत चीज है ना। ठीक है, तो यही कहानी, इसीलिए चाइना और पाकिस्तान को विड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं बोलो कि यहाँ से चले जाओ, तुम लोग का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए और वीडियो देखते हैं। जाएंगे, क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ? फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज देखें कि बीएलए आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीजें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, वो। और सेकंड, वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आया, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज वो जो बातें कर रहे थे वो कह रहे कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-8 लाख का असला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके पास तो पैसा है। और सेकंड बात ये, हम लोगों ने हमेशा वो एक ना उनकी बात सुनी कि मतलब वो जो मिसिंग पर्सन वाली। आप मुझे एक बात बताएं, हमने जितने भी बलूचिस्तान के अटैक देखे, चाहे वो आप चाइनीज के ऊपर कराची में अटैक देख लें, उसके अलावा भी जितने अटैक देख लें, वो बीएलए किन के हाथों में आ चुके? स्टूडेंटों के हाथों में। जो हमने कराची के अंदर अटैक देखा उसके अंदर कौन था? एक फार्मासिस्ट की स्टूडेंट थी, उसने अटैक खुद मतलब वो बम बांध के गई, उन्होंने खुद को ब्लास्ट कर दिया। बहुत सारी खबरें ऐसे निकल कर अब सामने आ रही है। पहले जो मिसिंग पर्सन का रोला डालते थे कि हमारे ये बंदे मिस हो गए, ये बंदे मिस हो गए, मैं ये चीज जो है अपने ऑन कैमरा अपनी वीडियो में भी चलाऊंगी। अब वो सारे बीएलए के अंदर से निकल रहे हैं, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट, वो तमाम के तमाम यूथ, वो यंग नौजवान जिनकी मिसिंग की रिपोर्टें दर्ज थी, अब वो बीएलए की तरफ से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आप तो ये कह रहे हैं ना कि बीएलए के वो, मैं तो हम लाहौर की बात कर लेते हैं। हम ऐसे यूनिवर्सिटी में गए, यहाँ पे स्टूडेंट बलोची जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि हम डिग्री लेके बीएलए में शामिल होंगे। अच्छा। ये बात बताएं फिर क्यों पावरफुल इतनी बीएलए हो रही थी ना। इसको देखें, हम जो अगर किसी का कोई मसला है, नो डाउट, मैं अगर लाहौर के अंदर रह रहा हूँ, पंजाब के अंदर रह रहा हूँ, सानू केड़ा वो सही पूरे हक मिलते पे, ठीक है ना, नो डाउट। वो जिस जगह पे हम आगे बढ़े आगे, तो वहाँ आप लोग कह रहे हैं कि बलोचियों का एक भी बंदा मिसिंग नहीं है, बलोचियों का कोई लोग वहां पे मतलब आपका पाकिस्तानी आर्मी उठा करके नहीं लेकर के गया। आप लोग का कहने का मतलब यही है। तो फिर वो लोग आप लोग के खिलाफ विद्रोह क्यों कर रहा है? वो बलोच पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के ट्रेन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? बलोच क्यों कर रहा है? उन लोग का दिमाग उमाग तो खराब नहीं है। खास करके वो तो आप लोग के ही लोग हैं, आप लोग के ही, तो आप लोग का ही धर्म के लोग हैं, मुसलमान हैं। ठीक है, तो वो लोग क्यों विद्रोह कर रहे हैं? वो लोग आप लोग के खिलाफ। तो समझिए इस बात को, आप लोग को कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, आपके पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलती है, आप लोग उसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हो। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, ये गूगल पे मिल जाएगा, आप लोग भी खोजिएगा तो गूगल पे मिल जाएगा। गूगल से उठा करके स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। ठीक है, किस तरह पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा मतलब पड़ोसियों को अपहरण किया जाता है। ठीक है, अब अपहरण करने के बाद आप लोग क्या करते हैं वो लोग वो चीज नहीं बता पा रहा है। ठीक है, वो चीज नहीं बताया जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब मर रहा है कि जी रहा है, ये सब चीज कुछ नहीं। आप लोग बोल रहे हैं कि वो सारे लोग जो मिसिंग का कंप्लेन लिखाया जा रहा है वो सारे लोग बलोच के अंदर ही मिल रहे हैं। हो सकता है उठा करके उसको बलोच के अंदर पाकिस्तानी पर भी, जब पाकिस्तानी आर्मी जबरदस्ती उठा करके या उसको डायरेक्ट फिर वहीं पे छोड़ देता होगा, प्रताड़ना दे करके उसको ये करके, ये भी तो हो सकता है। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लगाए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। उन्होंने भी तो काम करना है ना। वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था वो कहाँ पे, उन्होंने भी तो काम करना था। नो डाउट बलूचिस्तान की थोड़ी सी तहरीक देखे तो 1947 में बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया? अब हम सारा मलबा इसका इंडिया पे डाल रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो रोल जो है ये तमाम साजिश कर रही है और इंडिया ये जो है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब कर रहा है। तो मुझे बताया कि
देखें, बलूचिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल कोई लिंक था ही नहीं उस टाइम। ये आप जितनी मर्जी बात कर दें वो कि मतलब बलूचिस्तान को इंडिया ने क्यों नहीं मिलाया, उस टाइम कुछ रियासतें थी बलूचिस्तान की जो वैसे, क्योंकि देखें छोटी रियासतें होती हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे बहुत सी रियासतें जो पार्टीशन हुई इंडिया के साथ मिली, ठीक है ना, कुछ रियासतें पाकिस्तान के जो करीब थी उन्होंने समझा कि यार यहाँ से हमारा ट्रेड का रास्ता होगा, यहाँ से पानी आएगा, हम यहाँ से सिस्टम लेंगे, तो वो जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मिल गई। तो उस टाइम जो बलूचिस्तान था ना, कुछ रियासतें बलूचिस्तान की वो पाकिस्तान के साथ मिल गई थी, फिर रह गई थी मतलब कल्लाद के, खान ऑफ कल्लाद जो थे कायदे आज़म उनके पास गए, उन्होंने जो है ना वो उनको जो भी बातचीत उनकी हुई, ठीक है ना, उनको इंस्पायर किया जैसे भी किया, तो वो पाकिस्तान के साथ मिल गई। फिर उसके बाद उनके मसले मसाइल कैसे शुरू हुए, नो डाउट आपको पता है वहाँ पे था नवाबी सिस्टम, ठीक है ना, नवाब होते थे, जिरगे लगते थे, ठीक है ना, जिरगा सिस्टम था। तो अब जाकर जहाँ पे आप जाके फिर वहाँ पे कानून को दाखिल करेंगे, वो चीज़ें दाखिल करेंगे, उनको पता है कि यार यहाँ पे तो नवाबों की जो है नवाबी खत्म हो रही है, उस वजह से ये मामला ज़्यादा ख़राब हुआ। जब इनका मतलब ऑपरेशन शुरू हुआ, मुशर्रफ ने किया या उसके अलावा ऑपरेशन शुरू हुआ तब हुआ। नो डाउट ये बात हम चाहे जितनी मर्जी कर ले, इशू लाजमी है, बलूचिस्तान में भी इशू लाजमी है। हर बलूचिस्तान अब की अगर हम बात करें ओवरऑल, हम तमाम बलूचियों की बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं बीएलए की। बीएलए क्या चाहता है? क्या बीएलए आजादी चाहता है या वो इंडिया के साथ इल्हाक चाहता है? देखें, मैं एक बात करूंगा, पहली बात तो ये है कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना खुल के बीएलए की वो, जैसे हम बीएलए ने तो वीडियो चलाई ना कि हमने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस तरह एक्सेप्ट किया ही नहीं कि ये बीएलए ने किया। आप मुझे दिखा दें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी हमारे शहबाज शरीफ साहब ने बोला हो प्रॉपर हुआ कि ये बीएलए ने किया, हम इनको खत्म करेंगे। आप देखें उससे पहले पेशावर में जो बच्चों के स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, तब हमने कहा जी हम एक्शन कमेटी बनाएंगे, तब हमने कहा जी इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, ठीक है ना, टीटीपी ने हालांकि उसको एक्सेप्ट भी किया। तो भाई फिर हमने एक्शन कमेटी बनाकर क्यों खत्म नहीं किया? अब आगे ट्रेन हाईजेक वाला मामला, उसके अलावा इतने मामला होते हैं, हम फिर कहते हैं जी ये एक्शन कमेटी बनाएंगे, छोटा सा भी मामला होता है हम कहते हैं जी इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व। भाई अगर इंडिया इन्वॉल्व है इसके पीछे, अगर आप कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग हो रही है वो आपने रोकनी है या मैंने रोकनी है, वो अगर स्विट्जरलैंड से हो रही है, इंडिया से हो रही है, तो आपके फॉरेन पॉलिसी की सवाल मेरा है ना कि अगर हमें पता है कि एक काम इंडिया करवा रहा है, अच्छा मजे की बात यह है कि एक तरफ हम इंडिया पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि इंडिया और वो ये करवा रहा है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल डेड है, और जिसे हम कहते हैं ना खस्सी, पाकिस्तानी मीडिया में ओपन कहता हूँ बिल्कुल डेड है। एक तरफ हम इंडिया से 50,000 टन चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। इंडिया जब ये बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, तो फिर इंडिया ना तो हमारे साथ ट्रेड करता है और ना ही हमारे साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत करना पसंद करता है, और ना ही अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजता है खेलने के लिए। तो फिर अगर हमें ये बात कन्फर्म है कि रो पाकिस्तान में सब बहुत ज्यादा एक्टिव और पाकिस्तान में दहशतगर्दी रो करवा रही है, तो हमने किस भाई बिहाफ इंडिया से 50,000 टन चीनी इम्पोर्ट कर ली है? आप एक बात बताएं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये जो न्यूज़ है ना ये फेक है, ये कोई आपकी या मेरी न्यूज़ नहीं है। कर रहे हो कि हिंदुस्तान ने बंटवारे के बाद बलूचिस्तान को अपने अंदर क्यों नहीं मिलाया? हो सकता है अभी बंटवारा हुआ था, अभी मतलब बंटवारे का भी झमेला में था इंडिया। और सबसे पहला बात कि बलूचिस्तान एक छोटा मोटा ये नहीं, छोटा मोटा एरिया नहीं था। बलूचिस्तान एक अलग कंट्री था, एक अलग आजाद एरिया था, ठीक है। तो फट से उसके ऊपर मतलब अधिकार जमाना ठीक नहीं था, ठीक है, क्योंकि अभी दूसरा झमेला में इंडिया उस टाइम था। फिर पाकिस्तान वाले क्या किए जा करके उसके ऊपर मतलब अपना जिन्ना जो थे था, मतलब जा करके अपना अधिकार जमा दे, इशारा जिन्ना का किया हुआ था, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तानी आर्मी जा करके उस पर अपना अधिकार जमा दिया, ठीक है। उसके बाद अत्याचार करने लगा। पाकिस्तानी लोग कभी भी ये नहीं बोलेगा, ठीक है, इंडिया का अपना ये बुराई करता है, लेकिन पाकिस्तानी लोग ये कभी नहीं बोलेगा। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की सरकार ये कभी नहीं बोलेगी कि जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम जैसे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि 65 करोड़ रुपया दिया गया था, तो मतलब आप लोग को ऊपर में छत आया था, ठीक है। तो आप लोग उस चीज को नहीं भूलोगे, उस चीज को नहीं मतलब याद करोगे, ठीक है, उस चीज को आप लोग नहीं दिखाओगे। आप लोग का यही मतलब कहानी है, आप लोग का मीडिया का यही कहानी है। आप लोग को मीडिया ये सब चीज नहीं बताएगी, आप लोग का सरकार ये सब चीज नहीं बताएगी, ठीक है। अभी के नौजवानों को तो ये चीज मालूम भी नहीं होगा, पाकिस्तानी नौजवान को, पाकिस्तानी लोगों को, ये ऐसा हुआ था बंटवारे के समय में। ऐसा भी एक बंटवारा हुआ था, ठीक है, दोनों तरफ से मारकाट हुआ था, ठीक है, दोनों तरफ से मतलब खून खराबा हुआ था। तो ये सब कोई नहीं बताएगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए और आगे वीडियो देखते हैं।
भाई है, ठीक है ना। और आप देखिए अगर 400-500 टन दुबई से मंगवाई है तो दुबई वाली चीनी भी 100% इंडिया से ही आई है। तो वो अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे सीधी सी बात है हमारी दोगली पॉलिसी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड इंडिया ने नहीं बंद की थी, यहाँ पे हमने खुद बंद की थी। और हमारी ये मजबूरी भी थी। आप देखे ना यहाँ पे चीनी का 200 तक रेट चला गया। और भाई आप एक तरफ कह रहे थे कि हमारे जो ना गोदाम बड़े बड़े, हम चीनी को एक्सपोर्ट करेंगे, और एकदम से आपने इतनी ब्राजील से और इधर उधर से आपने इतनी चीनी एक्सपोर्ट कर ली, आपने इंडिया तक से एक्सपोर्ट कर ली, फिर आपकी चीनी किधर गई? हालांकि हम कहते हैं कि जी हमारा जो है ना ज़रूरी मुल्क है। तो ये, और सेकंड बात ये है कि भाई अगर आप चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके मुल्क को फ़ायदा ना। अगर आपके बंदे को, किसी को जो टमाटर है वो 50 रुपये किलो मिल जाएंगे, 40 रुपये किलो प्याज मिल जाएंगे, तो वो आपके मुल्क को फ़ायदा है ना। इसमें उनका कोई नुकसान नहीं। इसमें अगर आप देखें ना, अगर आप $2 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया आपको चीज़ें भेज रहा है, तो आप भी तो कुछ 40-50 मिलियन की चीज़ें उनके मुल्क में भेज रहे होंगे ना। तो ये दोनों मुल्कों को फ़ायदा है। और यहाँ पे हम लोग जितनी मर्जी बात कर लें, ये मिसालें दे दे के हम थक गए कि भाई इंडिया का चाइना के साथ बड़ा मसला रहा है लद्दाख के ऊपर। शायद मतलब प्रॉपर तौर पे झड़पें हमें नजर आती रही हैं, ट्रेड नहीं उनकी रुकी। उसके अलावा आप चाइना का और आप अमेरिका का मसला देख ले, कितना मसला रहा है, ठीक है ना। दोनों सुपर पावर बनने के लिए लड़ रही थी, ठीक है ना, उनकी ट्रेड नहीं रुकी। इवन के लोगों को अब नजर आना शुरू होगा कि इंडिया वाकई एक मार्केट है। आप देखें जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की, तब से चाइना को समझ आएगा भाई नहीं, ऐसी अपने पैर से कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम इंडिया के साथ रिलेशन खराब करेंगे। तो उन्होंने जब, जैसे उनकी पॉडकास्ट मशहूर हुई, ठीक है ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हमारा चाइना के साथ मसला था ही नहीं, ये तो हमारा इशू है और आहिस्ते से सॉल्व होता है। चाइना को भी पता है कि जी वो जो अगर कह रहे हैं तो इसको तारीफ करो, इसको मतलब इसको जो ना अप्रिशिएट करो। उसकी वजह ये है कि अगर उसने, अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो इतनी बड़ी आबादी, हम यहाँ पे अपनी चीज़ें भेजेंगे। तो हमें ये चीज़ें पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे एक तो करप्शन बहुत है, ठीक है ना, फिर हम इंडिया की बातें कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे ख्वातीन को राइट्स नहीं मिलते, हमारे यहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादतियाँ होती है, हम हिंदुओं मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे भी हिंदुओं के साथ सारी चीज़ें होती हैं। नो डाउट पाकिस्तान से मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए, नो डाउट। मैं भी अपनी आर्मी से प्यार करता हूँ। मैं देखें BLA के बहुत खिलाफ हूँ, सबसे ज़्यादा अगर खिलाफ हूँ ना तो समझता हूँ कि मैं BLA खिलाफ। उसकी वजह यह है कि जो मेरे तक भी कुछ ऐसी वीडियो पड़ी है जो शायद ना पहुंची हो, और इवन के मैंने तो अपनी आंखों से ब्लास्ट देखा है, अपनी आंखों से देखा हो कि आप देखें कि लोगों की टांगे, सर अलहदा पड़े हो, आप बोरों के अंदर जो है ना लोगों की गर्दनें और लोगों के बाजू वो डाल के हॉस्पिटल लेकर, और किसी को नहीं पता कि किसका बाजू है। तो ये बताएंगे जो ऐसा कोई काम करा तो वो मुल्क के साथ, वो तो दहशतगर्द है, जो साफ बात है। उसका सफाया करे, आप प्रॉपर तौर पर उसका सफाया करें। वी हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री। जब हिस्ट्री पढ़ी जाए, देखी जाए बलोचिस्तान की, तो रियासत ने भी कुछ अच्छा नहीं किया, और उनकी रिटायरियड में उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन हिस्ट्री को देखा जाए तो रियासत, पाकिस्तान इंडिया से 50,000 टन चीनी खरीदा है, ठीक है। तो क्योंकि वो पाकिस्तान को उसकी जरूरत थी, तो पाकिस्तान का ये है कि जब इंडिया का जरूरत पड़ता है तो वो पाकिस्तान, इंडिया का पैरवी का ये पुराना रवैया है, ठीक है। तो अभी इंडिया से जरूरत है उसको, तो वो क्या करेगा, अभी इंडिया को बहुत अच्छा से मतलब बिहेव करेगा, ठीक है। इंडिया के खिलाफ कुछ मतलब ये नहीं करेगा। अभी इंडिया से बहुत चीजों को जरूरत है पाकिस्तान को, अभी मेडिसिन वगैरह भी लेगा, अभी बहुत कुछ लेने वाला है, सब्जी वगैरह व्यापार करना पड़ेगा उसको, मतलब इंडिया से, ठीक है। तो अभी इंडिया से अभी ये करेगा। अभी ट्रम्प भी है, ट्रम्प भी अभी क्या कर रहा है, हंटर चला रहा है अभी पाकिस्तान के ऊपर में, पैसा वैसा देना बंद कर दिया है। सारा जो पैसा मिलता था अमेरिका से पाकिस्तान को, वो सब भी ट्रम्प ने बंद कर दिया है, ठीक है। तो वो अब एकदम नरम पड़ गया है, और तो कोई उसका हेल्प करेगा नहीं। चाइना जो कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ में कर ही रहा है, और कौन करेगा, ठीक है। तो वो देख रहा है कि अब इंडिया की तरफ हल्का सा नरम रुख अपनाना पड़ेगा, मतलब इंडिया से थोड़ा बाप दादा करके बात करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अभी बाइडेन के बदौलत यूनिस सरकार अभी बहुत उछल रहा था। अभी बाइडेन तो चला गया, अब ट्रम्प आकर बैठा हुआ है। ट्रम्प ऐसा डाला है, उसके बाद इधर इंडिया ने भी डालना चालू कर दिया है। तो अब क्या हुआ कि यूनिस एकदम अभी ठप पड़ा हुआ है, शांत पड़ा हुआ है, ठीक है। एकदम मतलब मरा हुआ मुर्दा के तरफ एकदम पड़ा हुआ है, कोई अता पता नहीं। पहले खूब भौंकता था, कभी पाकिस्तान से बतिया रहा है, तो अभी कभी मतलब इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जाकर पूछो ना, एकदम हवा टाइट कर दिया, एकदम टाइट टाइट जिसको बोलते हैं ना, स्क्रू टाइट कर दिया है, वैसे एकदम टाइट हो गया है यूनिस का, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान का कहानी यह है कि पाकिस्तान अभी नरम रहेगा इंडिया के खिलाफ, क्योंकि उसको बहुत कुछ लेना है अभी इंडिया से, ठीक है। इंडिया अभी बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है, ठीक है। तो इंडिया अभी ऐसा मार्केट बना हुआ है कि इससे कोई भी देश दुश्मनी नहीं करना चाहेगा। जो दुश्मनी करेगा वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा।
ठीक है, तो अभी पाकिस्तान भी यही देख रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इंडिया भी बेटा अभी लगा हुआ है चक्कर में, कश्मीर तो छोड़ेगा नहीं भाई। ठीक है, चलिए। जाहिर सी बात है, जब ऐसी एक्टिविटीज एक प्रोविंस में होगी तो वहाँ पे फॉरेन एक्टर्स एक्टिव होंगे, वो फंडिंग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये इस टाइम अफेक्टिव लोग हैं, इनको हम फंडिंग करेंगे तो देन दे विल वर्क फॉर अस। जो रॉ इधर काम नहीं कर सकती, वहाँ पे हमारे बंदे ही जो बलोची हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं ऐसी सिचुएशंस के ऊपर। सर बीएलए ने इस वक्त पाकिस्तान का माहौल खराब किया हुआ है। जाफर एक्सप्रेस के बाद आप देखें कि पाकिस्तान में एक के बाद जो एक है कई हमले देखने को मिले हैं, और हम ये कह रहे हैं कि इसके पीछे तमाम तर जो है वो काम जो है वो इंडिया का है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर जो है वो बीएलए को जो है ट्रेंड भी कर रहे हैं और उनको फंडिंग भी कर रहे हैं। हर चीज का देयर इज नॉट सोल्यूशन, देयर शुड बी द पॉलिटिकल डायलॉग्स। उनके कोई मसले होंगे, कोई हमारे मसले होंगे, वी शुड हैव टू पॉलिटिकल। अगर हम टीटीपी के साथ बैठ सकते हैं, हम वी शुड हैव द सीट विद बीएलए। कोई सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर उनका सेटलमेंट करनी चाहिए, उनके भी कोई मसले होंगे, कोई हमारे भी मसले होंगे, तो एक पॉलिटिकल डायलॉग इज अ बेटर देन मिलिट्री सोल्यूशन। सर पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ तो आ नहीं ना रहे। आप ये देखें कि कितने पाकिस्तान के इदारों के लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया, और बीएलए साफ साफ ये बात करता है कि पाकिस्तान और चाइना का कोई काम बलूचिस्तान में नहीं बनता, लिहाजा ये बलूचिस्तान से बाहर निकल जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए 80 अमेंडमेंट के बाद तो ऑटोनोमिक्स किस चीज़ की आ जाती है, एक प्रोविंस की, प्रोविंस के राइट्स हैं वहाँ पर। ठीक है, अब देखी जाए जो उनका सुई गैस है पूरे बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, आई थिंक सिंध में हो रहा है, बाकी दीजर जगह पे हो रहा है। उनके कुछ पाकिस्तान का क्या मसला है ये नहीं पता, लेकिन बलोचियों का तो मसला है। मान लीजिए आप पाकिस्तानी आर्मी जा करके बलोचियों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं, तो वो अपना मसला बनाएंगे ही, उसको उसको मतलब ठीक करेंगे ही। जो उनका ये है वही अभी कर रहे हैं बलोच वाले। मान लीजिए आप पाकिस्तान आर्मी जा करके उसके ऊपर मतलब उनके लोगों को गायब कर रही है, स्क्रीनशॉट लगाया था, आप लोग देखे ही होंगे। तो वो लोग तो अपना बचाव करेंगे ही, बचाव करने के लिए वो लोग चाहे कुछ भी करें, किसी को मारना भी पड़े तो मारेंगे ही। ठीक है, तो वही अभी बलूचियों का यही मसला है कि बस पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं, चाइना को यहाँ से भगाना चाहते हैं अपनी जमीन से। बलूचियों का यही मकसद है। ठीक है, क्योंकि वो अब मतलब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है बलूचियों के खिलाफ। ठीक है, बलूचियों के लिए, तो इसीलिए वो अभी विद्रोह कर रहे हैं पूरा। और रहा इंडिया में मिलने का बात, मेरे हिसाब से इंडिया में मिलेगा नहीं। हाँ, इंडिया ये कर सकता है कि पाकिस्तान से आज़ादी कराने में बलूचियों का हेल्प कर सकता है। पाकिस्तानी आर्मी से मतलब आज़ाद कराने में इंडिया हेल्प कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तानी सरकार से छुटकारा पाने में इंडिया हेल्प कर सकता है, इंडिया इतना कर सकता है। वो मिलाने का बात मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ इंडिया में मिला लेगा, चाहे इंडिया उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बलोच यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी से छुटकारा मिले, पाकिस्तानी आर्मी से छुटकारा मिले, उसमें इंडिया हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।